जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो पिछले क्लास में हम लोग राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़े पढ़े थे। आज हम लोग राज्य की मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री से महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आप लोगों को यदि इस यह पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टूडेंट पॉइंट सेंटर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों को। इसमें पूछा है कि पहला पॉइंट है कि अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को विचार विमर्श व सहायता देने हेतु एक राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को विचार विमर्श व सहायता देने हेतु एक राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसका मुखिया कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। अगला पॉइंट है, इसमें पूछा है कि राज्य मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं। अगला पॉइंट है, राज्य मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। राज्य के जो मंत्रिपरिषद होते हैं, मंत्री जो है राज्य के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। अगला पॉइंट है, राज्य मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद के जो सभी मंत्री होते हैं, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। अगला पॉइंट है, इसमें पूछा दिया है कि अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल जो होता है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, जबकि अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। 164 के तहत जो राज्यपाल होता है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो राज्यपाल जो होता है मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। अगला पॉइंट है, इसमें दिया कि मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मुख्यमंत्री के कार्यकाल का सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगला पॉइंट है, मुख्यमंत्री जो होता है राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री जो होता है राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे माध्यवस्थता। माध्यवस्थता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं माध्यवस्थता से संबंधित प्रश्नों को। इसमें पहला पॉइंट है कि संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए माध्यवस्थता के पद का प्रावधान किया गया है। माध्यवस्थता के पद का प्रावधान अनुच्छेद किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 165 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए माध्यवस्थता के पद का प्रावधान किया गया है। अगला पॉइंट है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल करता है। यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल करता है और यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अगला पॉइंट है, महाधिवक्ता जो है राज्य का प्रथम और सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है। राज्य का प्रथम एवं सर्वोच्च कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। अगला पॉइंट है, महाधिवक्ता को देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है। महाधिवक्ता को देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार होता है। अगला पॉइंट है, महाधिवक्ता जो है राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, परंतु सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है और सदनों को संबोधित भी कर सकता है। अगला पॉइंट है,
महाधिवक्ता सदन में मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। और अगला पॉइंट है कि महाधिवक्ता के पद की योग्यताएं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होती है। अब हम लोग राज्य विधायिका से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको पढ़ेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है कि अनुच्छेद 168 के तहत अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधायिका के रूप में कानून बनाने का कार्य राज्य विधानमंडल करती है। अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधायिका जो के रूप में कानून बनाने का कार्य जो है राज्य विधानमंडल करती है। अगला पॉइंट है राज्य विधानमंडल के 3 प्रमुख अंग हैं। पहला राज्यपाल, दूसरा विधान परिषद और तीसरा विधानसभा। अब हम लोग विधानसभा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है विधानसभा को निम्न अथवा अस्थायी सदन कहा जाता है। विधानसभा को निम्न अथवा अस्थायी सदन कहा जाता है। अगला पॉइंट है मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल किसी भी समय विधानसभा को भंग या विघटित कर सकता है, जिस कारण विधानसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल जो है किसी भी समय विधानसभा को भंग या विघटित कर सकता है, जिस कारण विधानसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। अगला पॉइंट है किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित है। किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 500 और न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 60 होनी चाहिए कम से कम। अगला प्रश्न है पॉइंट है इसमें पूछा कि देश की 4 विधानसभाएं न्यूनतम सदस्य संख्या का अपवाद है, जैसे गोवा, मिजोरम, सिक्किम और पांडुचेरी। इन राज्यों में न्यूनतम सदस्यों की संख्या से भी कम सदस्य हैं। गोवा में कितने विधानसभा सदस्य हैं? 40 हैं। मिजोरम में 40 हैं और सिक्किम में 32 और पांडुचेरी में 30 विधानसभा के सदस्य हैं। अगला पॉइंट है सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले राज्य कौन कौन से हैं? सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के कुल 403 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल के में 294 सीटें हैं और महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटें हैं और जबकि बिहार में कितने विधानसभा सीटें हैं? 243 सीटें हैं। अगला पॉइंट है देश के 3 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर में 114, दिल्ली में 70 और पांडुचेरी में 30 में ही विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की सीटों का आरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की सीटों का आरक्षण किया गया है। अगला पॉइंट है विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का और न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। तो हम लोग विधान परिषद से जब महत्वपूर्ण जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं विधान परिषद के प्रश्नों को। तो पहला पॉइंट है कि विधान परिषद को उच्च अथवा अस्थायी सदन कहा जाता है। विधान परिषद को उच्च अथवा अस्थायी सदन कहा जाता है। अगला पॉइंट है विधान परिषद एकमात्र ऐसा सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। विधान परिषद एकमात्र ऐसा सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। अगला पॉइंट है वर्तमान में केवल 6 राज्यों जो हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में विधान परिषद विद्यमान है। वर्तमान में देश के कुल केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद विद्यमान है। पहला क्या है? उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र,
चौथा कर्नाटक, पांचवा आंध्र प्रदेश और छठवां तेलंगाना। इन राज्यों में ही केवल विधान परिषद है, बाकी के राज्यों में विधान परिषद नहीं है, वहाँ पर सिर्फ विधानसभा है। अगला पॉइंट है, इसमें दिया है कि किसी राज्य की विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकती है। किसी राज्य की विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकती है। अगला पॉइंट है, किसी राज्य की विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 हो सकती है। किसी राज्य की विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 हो सकती है। अगला पॉइंट है, सर्वाधिक विधान परिषद सीटों वाले राज्य। सर्वाधिक विधान परिषद सीटों वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटों की संख्या कुल 100 है और महाराष्ट्र में 78 है, बिहार में 75, कर्नाटक में भी 75 और आंध्र प्रदेश में 50 है। तेलंगाना में कुल कितनी विधान परिषद सीटें हैं? तो 40 विधान परिषद सीटें हैं। अगला पॉइंट है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, परंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं तथा उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, परंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं तथा उनके सदस्यों स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। अगला पॉइंट है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। यदि 30 वर्ष से कम आयु किसी व्यक्ति की है तो वह विधान परिषद का सदस्य नहीं बन सकता है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना आवश्यक है। अगला पॉइंट है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक और किसी धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। विधान परिषद जो है किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह और किसी धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है। अब हम लोग राज्य न्यायपालिका से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, राज्य की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय एवं उसके निचले अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। राज्य की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय एवं उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। अगला पॉइंट है, अधीनस्थ न्यायालय अनुच्छेद 233 से 237 के बीच में होते हैं। उच्च न्यायालय के अधीन एवं उसके निर्देशानुसार जिला और निम्न स्तरों पर कार्य करते हैं। अगला पॉइंट है, उच्च न्यायालय। अगला पॉइंट क्या है? उच्च न्यायालय। पहला पॉइंट, राज्य के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 से 235 की स्थिति शीर्ष पर होती है। उच्च न्यायालय के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति क्या होती है? शीर्ष पर होती है। उच्च न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद 214 से 232 में किया गया है। अगला पॉइंट है, भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में कलकत्ता में हुई थी। तत्पश्चात इसी वर्ष बम्बई और मद्रास में भी उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1862 में कलकत्ता में की गई थी। तत्पश्चात इसी वर्ष बम्बई और मद्रास में भी उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट है, देश के चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1866 में इलाहाबाद में हुई। देश के चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1866 में इलाहाबाद में हुई। अगला पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। अगला पॉइंट है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत यह प्रावधान किया गया कि एक उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए साझा उच्च न्यायालय बन सकता है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत यह प्रावधान किया गया कि एक उच्च न्यायालय जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए साझा उच्च न्यायालय बन सकता है।
अगला पॉइंट है, वर्तमान में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25 है। वर्तमान में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक नज़र में हम लोग देखेंगे। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति जी को देते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका निर्धारण नहीं किया गया है। इसका अगला पॉइंट है अधिकतम आयु। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो 62 वर्ष होनी चाहिए। अगला पॉइंट है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख रुपया प्रति माह दिया जाता है, जबकि अन्य न्यायाधीश को 2.25 लाख रुपया प्रति माह दिया जाता है। अगला पॉइंट है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक होता है। अगला पॉइंट है, वह व्यक्ति किसी निम्न न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील रहा हो। वह व्यक्ति किसी निम्न न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्षों तक वकील रहा हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी की वीडियो पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप लोगों को यह PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टूडेंट पॉइंट सेंटर। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।